आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर पाकिस्तान मुंतखब। आसिफ अली जरदारी ने 411 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई को 181 इलेक्टोरल वोट मिले। इलेक्शन कमीशन का सदारती इंतखाबात का नतीजा भी जारी। पार्लियामेंट से आसिफ जरदारी ने 255 वोट हासिल किए। महमूद अचकजई को 119 वोट मिले। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा कल नौमुंतखब सदर से हल्फ लेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ नवाज शरीफ समेत दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। मेहमानों को दावतनामे इरसाल। सदारती इंतखाब के लिए चारों सूबाई असम्बलियों में भी वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली में आसिफ जरदारी ने 246 वोट लिए और महमूद खान अचकजई को 100 वोट मिले। सिंध असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी भारी मार्जिन से कामयाब हुए। सिंध असम्बली में 151 और बलोचिस्तान असम्बली से तमाम के तमाम 47 वोट मिले। महमूद खान अचकजई को सिंध असम्बली से 9 और बलोचिस्तान असम्बली से कोई वोट न मिल सका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में महमूद खान अचकजई भारी बढ़तरी से फतह याब रहे। महमूद खान अचकजई ने 91 और आसिफ अली जरदारी ने 17 वोट लिए। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद और महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे। आसिफ जरदारी के सदर मुंतखब होने पर जियालों का जश्न। पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने जश्न मनाया और नारे लगाए। पंजाब असम्बली का ऐवान भी आसिफ अली जरदारी की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। सिंध असम्बली में भी पीपल्स पार्टी के अरकान की आसिफ अली जरदारी की जीत की खुशी में नारेबाजी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत दीगर शहरों में जियाले सड़कों पर निकल आए, नारे लगाए, नोट निछावर किए, फूल बरसाए, मिठाइयां बांटी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया। गुजरावाला में जियालों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। नेशनल असेंबली और सेनेट में जो हमारी तादाद थी उसके अलावा भी हमने वोट पड़े हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो भी है। बहुत सारे मेहरबानों ने मुझसे ये कहा, दिल की बात तो ये है कि आपको वोट दूं, लेकिन हुक्म किसी और उसका है। सदारती इलेक्शन में पहली बार ना कोई वोट बेचा गया ना खरीदा गया। सदारती इलेक्शन बड़े अच्छे माहौल में हुए। सदारती इंतखाब में अपोजिशन के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आसिफ जरदारी को मुबारकबाद देने गया था मगर वो मौजूद नहीं थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को आसिफ जरदारी की कामयाबी की मुबारकबाद दे दी। मुझे अपने सूबे की असेंबली से एक भी वोट नहीं मिला। अब्दुल मालिक रात तक तो हमें वोट देने पर राजी थे मगर उसके बाद फिसल गए। कम से कम मुझे एक वोट तो अब्दुल मालिक दे देते। नवाज शरीफ अपनी जमात के समझदार अनासर की आवाज़ सुने। एक पार्टी को अवाम ने वोट दिए हैं, उसे मानना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क में गुस्सा है, उस पर काबू पाना होगा। तहरीक इंसाफ ने सदारती इंतखाब को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं। करप्ट अनासिर के बादशाह को मुल्क पर बतौर सदर मुसल्लत किया जा रहा है। आईनी ओहदों पर गैर आईनी तरीके से बैठना आइन की पामाली है। पहले 2 खानदान मुल्क की वसाइल पर काबिज थे, अब जमहूरी इदारों पर भी काबिज हो चुके हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सदारती इंतखाबात गैर आईनी और गैर कानूनी है। मखसूस नशिस्तों के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। पार्लियामेंट में भी आवाज उठाएंगे। दीगर जमातों के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज भी करेंगे। बानी पीटीआई को रिहा कराना है। फैसले पार्लियामेंट में होते हैं और आइंदा भी पार्लियामेंट में ही होंगे। आसिफ जरदारी की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले, हम सिर्फ तजवीज़ देते हैं, अमल दरामद पार्लियामेंट में ही किया जाता है। 18वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ तजवीज़ की थी। आसिफ जरदारी ने गैलरी में मौजूद बेटियों आसिफा भुट्टो, मुख्तावर भुट्टो और दामाद को गले लगाया और प्यार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल हाउस आमद। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मुलाकात में सेनेटर इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी भी शरीक। शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ अली जरदारी विफाक की मजबूती की अलामत होंगे। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करेंगी। इत्तेहादी जमातें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत भरपूर करेंगी।
सदारती इंतखाब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी ने वोट कास्ट किया। इसहाक डार, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। सेनेटर फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब समेत दीगर अरकान ने भी हक राय दही इस्तेमाल किया। मरियम नवाज पंजाब, मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में वोट कास्ट किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने KP असम्बली में वोट डाला। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बलोचिस्तान असम्बली में सदारती वोट कास्ट किया। नवाज शरीफ की आमद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी, लीगी अरकान भी जवाबी नारे लगाते रहे। आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब होने पर वज़ीर आला और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक की भी आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आसिफ अली जरदारी की क़यादत में विफाक और सूबों के माबैन हम आहंगी को फ़रोग हासिल होगा। मुराद अली शाह बोले, आईने पाकिस्तान को एक बार फिर उसका हकीकी मोहसिन मिल गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नौमुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाबी को तारीखी फतह करार दिया। कहते हैं एक बार फिर जमहूरियत की फतह हुई। आसिफ अली जरदारी बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए तरजीह इकदाम उठाएंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी ने भी आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद सेनेटर एजाज चौधरी वोटिंग से महरूम। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला के इजाजतनामे के बावजूद जेल हुकाम ने एजाज चौधरी को इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया। उधर कौमी असम्बली में सेनेटर एजाज चौधरी का नाम पुकारे जाने पर सुन्नी तहरीक काउंसिल के अरकान ने शेम शेम के नारे लगाए। JUI, GDA, जमात इस्लामी और हक दो तहरीक का सदारती इंतखाब का बॉयकॉट। किसी मेंबर ने वोट कास्ट नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में बराए नाम सदारती इंतखाब हुआ। फॉर्म 45 पर डाका डालकर PTI उम्मीदवारों को हराया गया। फॉर्म 45 में हेरा फेरी करके शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। असद कैसर बोले, असम्बली नामुकम्मल होने पर सदारती इलेक्शन कराना गैर कानूनी है। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अली मोहम्मद खान बोले, फॉर्म 45 और 47 वालों की लड़ाई में फतह हक और सच की होगी। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी को वोट दिया। उम्मीद है नौमुंतखब सदर सबको साथ लेकर चलेंगे। काफ लीग के रहनुमा शाफी हुसैन की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मईशत की बेहतरी के जिम्मेदार इदारे महंगाई कम करने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा, बतौर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। कमर जमान कायरा बोले, बुहरानों में घिरे मुल्क को ऐसी ही शख्सियत की जरूरत थी। हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही, बेटे रासिख इलाही और वकील से मुलाकात में गुफ्तगू। मुकदमात के अलावा निजी और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। परवेज इलाही ने कहा, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी चोरी और टेम्परिंग के निशानात अवाम ने देख लिए। मखसूस नशिस्तें PTI का आईनी और कानूनी हक है। अवाम के मैंडेट के खिलाफ बनाई गई जाली हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। इलेक्शन गैर आईनी है, इसका इखलाकी जवाज नहीं। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की पंजाब असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुलडोज करके निज़ाम चलाया जा रहा है। जीते हम हैं, मखसूस सीटें हुकूमत को दे दी गई। यहाँ जो कुछ हो रहा है उसका असर सेनेट इंतखाबात पर भी पड़ेगा। सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अदलो इंसाफ के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। आरिफ अलवी ने सदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से आखिरी पोस्ट शेयर कर दी। मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल की दुआ और तमन्ना। लिखा, पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करना बाइस एजाज है। अल्लाह उनकी कोताहियों से दरगुजर और जो अच्छे अमाल किए उनका अजर अता फरमाए। वो और उनकी अहलिया समीना अलवी मुल्क के शानदार मुस्तकबिल के लिए दुआ गो हैं। ये भी बताया कि सदर ममलिकत के ऑफिशियल अकाउंट का कंट्रोल इस पोस्ट के बाद नौमुंतखब सदर के पास चला जाएगा। पहाड़ जैसे मसाइल और अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म को जल्द काबीना बनाने की हिदायत।
कायद मुस्लिम लीग नून की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत नून लीग की सीनियर क़यादत की शिरकत, पीपल्स पार्टी को भी विफाकी काबीना में शामिल करने समेत अहम कौमी और सियासी उमूर पर तबादले ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा, वज़ीर आज़म आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू करें, महंगाई में कमी भी नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान में फील्ड मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मश्क शमशेर सहरा पर ब्रीफिंग दी गई। मश्क में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस को भी शामिल किया गया। सिपा सालार ने जवानों के साथ दिन गुजारा और बुलंद हौसले की तारीफ की। बोले, मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रहना चाहिए। मुझे किसी भी वक्त कत्ल किया जा सकता है, PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जिंदाल के जरिए मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है। दुबई में उजरती कातलों को मेरे कत्ल के लिए $1 लाख की अदायगी कर दी गई। सियासत में तशद्दुद को नहीं लाना चाहिए। मुखालिफिन से कहूंगा, दुश्मनी की ये आग सब जला देगी। हमारे पास जिगरा है, इस तरह के हथकंडों से नहीं डरते। ऐसा ना हो मीडिया को शवाहिद देने वाले फिर अपनी पकड़ाई ना दें। मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्जाम, शानदाना गुलजार FIA में तलब। शानदाना गुलजार ने मुबैना ऑडियो लीक में PTI के मकतूल कारकुन जिले शाह का जिक्र किया था। FIA ने रुकन कौमी असम्बली को 14 मार्च को तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, तहरीक इंसाफ को लाशें बेचने का शौक है। शानदाना गुलजार ने वज़ीर आला मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगाया। शानदाना गुलजार को अब ऑडियो सबूत देना होगा, भागने नहीं देंगे। सियासत में गाली गलोच का कल्चर नहीं होना चाहिए। रिवायात खत्म हो गई तो नस्लों का नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कल्चरल डे की मुनासबत से अलहमरा मॉल लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली, पंजाब के रहने वालों को पंजाबी पर फख्र होना चाहिए। पंजाब की कुर्सी पर धीरानी को बिठाने वाले पंजाबियों का शुक्रिया। मरियम नवाज की ब्रेन ट्यूमर के मरीज बच्चे फरजान के फौरी इलाज की हिदायत।